क्या आपने कभी ऐसा घर देखा है जहां प्यार से ज्यादा गलत फहमियां बोलती हो और रिश्तों की गर्माहट से ज्यादा जिद की ठंडक महसूस होती हो? अगर नहीं तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि जो होने वाला है वो आपको अंदर तक हिला देगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि आगे जो सुनने वाले हैं वो मिस नहीं होना चाहिए। कहानी शुरू होती है उस घर से जहां आज माहौल इतना भारी है कि जैसे दीवारें भी सब कुछ सुन रही हो। कोई भी नहीं जानता था कि आज ऐसी बात हो जाएगी जिससे घर की नींद तक हिल जाएगी। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब ये कहा जाता है, जो भी छल करने वालों का साथी है, जो भी उनके साथ खड़ा है, वह अभी इसी वक्त इस घर को छोड़कर जा सकता है। दरवाजा खुला है, रास्ता साफ है, फैसला बस आपका है। यह सुनते ही घर में सन्नाटा छा जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि इस माहौल से कैसे निकला जाए, कौन सही है और कौन गलत। जैसे ही हालात बिगड़ने लगते हैं, अविनाश आगे आता है। उसका चेहरा साफ कह रहा होता है कि वह है जब भगवान राम और माता सीता वनवास गए थे, तब लक्ष्मण भी उनके साथ गया था, और मैं भी आपके साथ चलूंगा। चाहे कोई माने या ना माने, पर मैं आपका ही हूं और हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। और फिर वह दिव्या का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, तुम मेरे साथ चलोगी। जो सही है उसके साथ खड़े होने में डर कैसा। घर की दीवारें चुप हैं, पर उनके दिलों में उठता तूफान साफ दिखाई देता है। आपको लगेगा कि बात यही खत्म हो जाएगी, पर असली कहानी तो अब शुरू होती है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस कहानी के हर मोड़ को सबसे पहले आपको सुनाएं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। अब सुनिए, सीरियल वसुधा में आते हैं जोरदार ट्विस्ट। चंद्रिका का गुस्सा इस हद तक बढ़ चुका है कि वह देव और वसु को साफ कह देती है, तुम दोनों इस घर में नहीं रह सकते। जो कर सकते हो कर लो, लेकिन अब ये घर तुम्हारा नहीं है। बात इतनी ठंडी भी हो सकती थी, लेकिन जिस तरह से वो बोलती है, उससे लगता है कि उसका फैसला सिर्फ गुस्से में नहीं, बल्कि किसी गहरी चोट से बना है। देव और वसु एक दूसरे को देखते हैं, एक तरफ चंद्रिका का अटूट गुस्सा और दूसरी तरफ उनका प्यार और अपनापन। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होता है, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगले ट्विस्ट आपसे छूट ना जाए। देव वसु से कहता है, हमें कहीं और रहना चाहिए, लेकिन वसु, जो हमेशा दिल की सुनती है, वह कहती है, नहीं देव, हमें दूर नहीं जाना चाहिए। अगर हम यहाँ से चले गए तो देवी हुकुम हमें कहाँ देखेंगे, और अगर वो नहीं दिखे तो खुश कैसे रहेंगे। हमारा रिश्ता सिर्फ घर से नहीं, उनसे है। हम दूर नहीं जा सकते, कम से कम तब तक नहीं जब तक वो हमें देखते हुए अपनी जगह पर खड़े हुए देखकर संतुष्ट ना हो। यही से कहानी और पेचीदा हो जाती है। दोनों हिम्मत जुटाकर जाते हैं हनुमंत काकू के पास। उन्हें लगता है कि कम से कम वह समझेंगे, उन्हें एक जगह देंगे, थोड़ी शरण देंगे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वे गेट के पास पहुंचते हैं, हनुमंत काकू अंदर से बोलते हैं, गेट नहीं खुलेगा, चाहे जो हो जाए। और हाँ, अगर आप ये सब सुनकर कहानी में घुस चुके हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला हिस्सा आपके सामने सबसे पहले पहुंचे। देव की आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अलग सा आत्मविश्वास झलकता है। वह बढ़ते हैं, घर का वातावरण और भी गर्म हो जाता है। अविनाश अंदर है और वह बार बार चंद्रिका को समझाने की कोशिश करता है। उसकी आंखें कह रही हैं कि वह परिवार टूटते नहीं देख सकता, लेकिन चंद्रिका, वो तो जैसे सुनना ही नहीं चाहती। आपको यकीन नहीं होगा, अचानक वह अविनाश को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है, इतना तेज कि जैसे उसकी आवाज पूरे घर की नींव को हिला दे। हर कोई हक्का बक्का रह जाता है। अविनाश कुछ पल के लिए सदमे में खड़ा रहता है, लेकिन फिर चंद्रिका कहती है, जो भी मेरा साथ नहीं देना चाहता, जो भी मेरे खिलाफ है, वो अभी इस घर से जा सकता है। मैं किसी को रोकने वाली नहीं हूं। और इसका असर तुरंत दिखता है। अविनाश दिव्या का हाथ पकड़ता है और कहता है, ठीक है, अगर यही चाहती हो तो मैं जा रहा हूं, अपने भाई भाभी के साथ। और हाँ, दिव्या मेरे साथ चलेगी, क्योंकि सच के साथ रहना गुनाह नहीं होता।
अब सवाल ये है, क्या सच में अविनाश दिव्या को लेकर इस घर से निकल जाएगा? क्या सारे रिश्ते एक ही दिन में बिखर जाएंगे? क्या सच का साथ देना इतना महंगा पड़ सकता है? अगर आपका दिल भी इस मोड़ पर अटक गया है तो यकीन मानिए, आगे की कहानी और भी। अविनाश दिव्या का हाथ कसकर पकड़े हुए था। उसके चेहरे पर दुख भी था, गुस्सा भी था और कहीं ना कहीं एक डर भी। डर इस बात का कि कहीं दिव्या उसके इस फैसले से असहमत न हो जाए। लेकिन दिव्या ने उसके हाथ को झटका नहीं, बल्कि उतनी ही मजबूती से थाम लिया। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि वह इस फैसले को अपना मान चुकी है। अब वह सिर्फ अविनाश की पत्नी नहीं, बल्कि उसकी साथी भी है, हर अच्छे बुरे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कहानी अब किस दिशा में मुड़ती है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगला मोड़ आपसे छूट न जाए। घर के अंदर माहौल बिल्कुल तूफान से पहले की हवा की तरह था, शांत लेकिन इतना भारी कि कोई सांस भी ले तो आवाज आ जाए। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। कुछ लोग सिर झुकाए खड़े थे, कुछ लोगों की आंखें डर और हैरानी से भरी हुई थीं, और कुछ ऐसे भी थे जो मन ही मन सोच रहे थे कि जो हो रहा है गलत है या सही। लेकिन चंद्रिका का फैसला जैसे दीवार की तरह सामने खड़ा था, जिसे चाहूं टकरा कर देख लूं। अविनाश दिव्या को लेकर बाहर जाता है। उसके कदम भारी है लेकिन दिल मजबूत। उसे यकीन है कि वह गलत नहीं है। और घर छोड़ते वक्त अपनी दुनिया बिगाड़ रहे हो, लेकिन अविनाश मुस्कुरा देता है। यह मुस्कान कड़वी भी है और सच्ची भी। वह कहता है, भाई, जब सही की लड़ाई होती है तो बीच में खड़े रहने का मतलब होता है गलत का साथ। मैं गलत का साथ नहीं दे सकता। आप लोग अकेले निकलते तो मुझे लगता मैं कायर हूं। मैं नहीं चाहता कि आप दोनों ये लड़ाई अकेले लड़े। और यहीं से आगे कहानी की दिशा ही बदलने लगती है। अगर आप भी इस भावनात्मक सफर में हमारे साथ चलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे के ट्विस्ट और भी ज्यादा दमदार होने वाले हैं। उधर घर के अंदर चंद्रिका को गुस्से में घूमते हुए देख हर कोई सोच रहा है कि कहीं वह अपने फैसले पर पछताएगी तो नहीं। लेकिन चंद्रिका के चेहरे पर पछतावा नहीं, बल्कि एक अजीब सा संतोष है, जैसे उसने कोई बड़ा युद्ध जीत लिया हो। शायद वह खुद को सही मान रही है। शायद उसे लगता है कि परिवार को टूटने से बचाने का यही तरीका था। लेकिन असल में उसी ने रिश्तों को तोड़ने की शुरुआत की थी। उसी समय वसु धीमी आवाज में देव से कहती है, देव, हमें कहीं रुकने का इंतजाम करना पड़ेगा। रात होने में अब ज्यादा वक्त नहीं, और घर वापस जा। इस बात से वसु के दिल में थोड़ी राहत आती है, लेकिन वो फिर एक जगह नजर टिकाकर खो जाती है। वो खिड़की जिसके पीछे कहीं देवी हुकुम बैठा होगा, जिसका आशीर्वाद उन्हें हमेशा मिला है। लेकिन आज वो आशीर्वाद मिल पाएगा या नहीं, यह सवाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला मोड़ आपको सबसे पहले मिले। जैसे ही चारों सड़क पर आगे बढ़ते हैं, हवा में एक अलग ही खामोशी है। ऐसा लगता है जैसे आसमान भी उनकी इस पीड़ा को महसूस कर रहा हो। देव की आवाज टूटती है, लेकिन वो छुपाने की कोशिश करता है। हमने ये रास्ता खुद चुना है ना? तो डरना कैसा? वसु उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, डर नहीं, बस दर्द होता है। लेकिन दर्द वो नहीं जो टूटे रिश्तों से मिला हो। दर्द वो है जब आप जानते हो कि सच आपके साथ है, फिर भी लोग आपको गलत कहें। यह शब्द सुनकर अविनाश और दिव्या भी चुप हो जाते हैं। इधर घर में माहौल अचानक बदलने लगता है। कुछ लोग चंद्रिका की बातों से सहमत नहीं हैं। उन्हें लगता है कि मामला संभाला जा सकता था, लेकिन चंद्रिका सबकी परवाह किए बिना सिर। बाहर राह चलते लोग चारों को देखते हैं। कुछ तरस खाते हैं, कुछ चुगलियां फुसफुसाते हैं, और कुछ तो बस तमाशा देखते हैं। लेकिन चारों को पता है कि दुनिया का काम ही यही है, देखना, बोलना और भूल जाना। उनकी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने सबसे करीबियों से है, और यही लड़ाई सबसे कठिन होती है। रात गहराने लगती है। चारों एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। हवा हल्की ठंडी है, पर उनके दिलों में गर्म दर्द उबल रहा है। दिव्या सिर देव की ओर उठाकर कहती है, भाई, अब हम क्या करेंगे? देव थोड़ी देर चुप रहता है,
फिर कहता है, सुबह होने दो। हर अंधेरा सुबह के सामने हारता है और हमारी लड़ाई भी सच के साथ है, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं। वसु आंखें बंद करती है और कहती है, काश देवी हुकुम अभी हमें देख पाते, तो शायद वह हमें फिर एक बार आशीर्वाद दे देते। ये स्वेतर अविनाश धीमी आवाज में कहता है, देख रहे होंगे जहां भी है, और वो चाहते होंगे कि हम सही फैसले पर टिके रहें। उधर घर में चंद्रिका बेचैन होने लगते हैं। जितना गुस्सा था उतनी ही बेचैनी भी। धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि शायद उसने बहुत बड़ा कदम उठा लिया, वो कदम जिसे शायद कोई भी माँ लेकिन दुनिया में खुद के लिए जगह बनाना, यह लड़ाई असली है। देव सबसे पहले खड़ा होता है। वह एक लंबी सांस लेता है और कहता है, आज से हम अपनी नई शुरुआत करेंगे, चाहे जो हो जाए। वसु, अविनाश और दिव्या उसके साथ खड़े हो जाते हैं। 4 लोग, 4 हिम्मतें और एक सच। और इस तरह कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां उनके रिश्तों की परीक्षा अभी बाकी है। अगर आप पूरी कहानी का अगला और बड़ा ट्विस्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए इसे सबसे पहले लाएंगे। यही दूसरा सेक्शन पूरा होता है। लेकिन दुनिया में खुद के लिए जगह बनाना, यह लड़ाई असली है। देव सबसे पहले खड़ा होता है। वह एक लंबी सांस लेता है और कहता है, आज से हम अपनी नई शुरुआत करेंगे, चाहे जो हो जाए। वसु, अविनाश और दिव्या उसके साथ खड़े हो जाते हैं। 4 लोग, 4 हिम्मतें और एक सच। और इस तरह कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां उनके रिश्तों की परीक्षा अभी बाकी है। अगर आप पूरी कहानी का अगला और बड़ा ट्विस्ट देखना चाहते हैं, बाहर राह चलते लोग चारों को देखते हैं। कुछ तरस खाते हैं, कुछ चुगलियां फुसफुसाते हैं और कुछ तो बस तमाशा देखते हैं। लेकिन चारों को पता है कि दुनिया का काम ही यही है, देखना, बोलना और भूल जाना। उनकी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने सबसे करीबियों से है, और यही लड़ाई सबसे कठिन होती है। रात गहराने लगती है। चारों एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। हवा हल्की ठंडी है, पर उनके दिलों में गर्म दर्द उबल रहा है। दिव्या सिर देव की ओर उठाकर कहती है, भाई, अब हम क्या करेंगे? देव थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है, सुबह होने दो। हर अंधेरा सुबह के सामने हारता है और हमारी लड़ाई भी सच के साथ है, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं। वसु आंखें बंद करती है और कहती है, काश देवी हुकुम अभी हमें देख पाते, तो शायद वह हमें फिर एक बार आशीर्वाद दे देते। ये स्वेतर अविनाश धीमी आवाज में कहता है, देख रहे होंगे जहां भी है, और वो चाहते होंगे कि हम सही फैसले पर टिके रहें। उधर घर में चंद्रिका बेचैन होने लगते हैं। जितना गुस्सा था उतनी ही बेचैनी भी। धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि शायद उसने बहुत बड़ा कदम उठा लिया, वो कदम जिसे शायद कोई भी माँ लेकिन दुनिया में खुद के लिए जगह बनाना, यह लड़ाई असली है। देव सबसे पहले खड़ा होता है। वह एक लंबी सांस लेता है और कहता है, आज से हम अपनी नई शुरुआत करेंगे, चाहे जो हो जाए। वसु, अविनाश और दिव्या उसके साथ खड़े हो जाते हैं। 4 लोग, 4 हिम्मतें और एक सच। और इस तरह कहानी